नमस्कार। बांसवाड़ा में एक अनोखे स्कूल की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक सरकारी स्कूल है। यहाँ 200 बच्चे पढ़ाई करते हैं। सभी 200 बच्चे कलेक्टर बनना चाहते हैं। ना सिर्फ चाहते हैं बल्कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, उन योग्यताओं को बच्चे अभी से हासिल करने में लगे हैं। इन बच्चों को देश के राज्य से लेकर 7 महाद्वीपों के 195 देशों के नाम ज़बानी याद है। बांसवाड़ा से ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांसवाड़ा का एक सरकारी स्कूल है जहां पर हर बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है। इस स्कूल में 200 बच्चों को प्रदेश के 50 जिलों, देश के 28 राज्यों के नाम याद हैं और 7 महाद्वीपों के कुल 195 देशों के नाम और विश्व की सभी प्रमुख नदियों के नाम कंठस्थ याद हैं। आमतौर पर ये सारी चीजें उन लोगों को याद होती हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, खासकर जो लोग प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात ये है कि इस स्कूल में कुल 200 छात्र पढ़ाई करते हैं और सभी के सभी आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। इस बात की तह तक जाने के लिए एनडीटीवी की टीम स्कूल पहुंची तो हमारी टीम भी हैरान रह गई। राजस्थान की राजधानी से जनजातीय जिला बांसवाड़ा करीब 500 किलोमीटर दूर है और वहाँ से यहाँ पर भतार की जो स्कूल है वो 35 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये भतार का स्कूल है इन दिनों राजस्थान में सुर्खियों में बना हुआ है। इसका कारण यह है कि यहाँ के जनजातीय बालक उनको सभी राज्यों के, सभी जिलों के और सभी द्वीपों के कंठस्थ याद हैं और साथ ही ये इन सभी बच्चों का जो सपना है कि वो पढ़े होकर कलेक्टर बने। तो हम उनसे जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि वो उनको कैसे याद किया। तो हम आपको लेकर चलते हैं, ये जो माध्यमिक स्कूल भतार है वहाँ पे ले चलते हैं और पूरी बात बताते हैं कि इन बच्चों को कैसे इन्होंने मोटिवेट हुए और कैसे इनको याद हुआ। तो पूरी कहानी आपको बताते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए भतार स्कूल चलते हैं। भतार के माध्यमिक स्कूल पहुँच चुके हैं जहाँ ये स्कूल पूरी राजस्थान में सुर्खियाँ बनी हुई हैं। यहाँ के बच्चों को 7 महाद्वीपों के करीब 195 देशों के नाम याद हैं। वहीं साथ ही राजस्थान के जिलों की बात करें उनके भी नाम याद हैं। वहीं पूरे देश में जो राज्य हैं उनके भी नाम कंठस्थ याद हैं। यहाँ पर करीब 200 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो जनजातीय क्षेत्र के बच्चे हैं। पूरा गांव ये जो जनजातीय क्षेत्र का जिला है उनको सभी की मंशा ये है कि हम कलेक्टर बनेंगे आगे बढ़ के, और इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं यहाँ के संस्था प्रधान और हम उन जो क्या अभिभावक हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही जो शिक्षक हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये स्कूल पूरा डिजिटल कर रहे हैं, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई होती है। साथ में सारी सुविधा उपलब्ध हैं। यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जो तमाम अच्छी जो सुविधा होनी चाहिए, जो किसी प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए, वही सभी सुविधा यहाँ पर एक निजी सरकारी स्कूल में उपलब्ध हैं। तो हम चलते हैं सीधे स्कूल में और बात करते हैं संस्था प्रधान से, अभिभावकों से, शिक्षकों से और छात्रों से और जानते हैं कि उन्होंने ये उपलब्धि कैसे हासिल की। कहते हैं कि दृश्य से सीखना आसान होता है और इसी का उपयोग करते हुए इस स्कूल में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से और जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से बच्चों को, सारे बच्चों के कंठस्थ किया जा रहा है। तो क्या तकनीक है इसके बारे में बताते हैं और क्या क्या ऐसे कैसे करते हैं आप ये? तो सर हमने जो एक बचपन में हमने चार्ट सिखाया था A फॉर एप्पल, तो मेरा यूँ कहना है कि सर हमने A से एप्पल नहीं सिखाया, एप्पल से सिखाया है। इसलिए हमने उस थीम को ध्यान में रखते हुए मैपिंग को काम में लिया। और क्योंकि आपका जो माइंड है वो सिर्फ इमेजेस में बात करता है, अक्षरों से कोई लेना देना नहीं। तो इमेजेस में बात करता है, इसलिए हमने इमेजेस से पढ़ाना चालू किया और इमेजेस से पढ़ाना चालू करने के परिणाम बहुत अच्छे आने लगे। तो हमने इसको फिर कंटिन्यू किया और पहले हमारे पास एक डिजिटल बोर्ड था, अब बढ़ के 4 डिजिटल बोर्ड हो चुके हैं और 8 टीवियाँ हैं हमारे पास, जिन टीवियों के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। संस्था प्रधान संजय गरासिया ने बताया कि विद्यालय में बच्चों की शैक्षिक दृष्टि से विकास के लिए भौतिक संसाधन को विकसित किया गया। कक्षा में डिजिटल बोर्ड आमजन के सहयोग से लगाए गए। इससे बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ती गई। शुरुआत में बच्चों को सौर मंडल और उसके ग्रह पर फोकस करके पढ़ाया गया। फिर सौर मंडल के तीसरे ग्रह पृथ्वी पर विभाजन विधि से पढ़ाना शुरू किया गया। इसमें पहले महाद्वीप के नाम, फिर महाद्वीप के अनुसार देशों के नाम टुकड़ों टुकड़ों में याद कराया गया। बच्चों से अगले दिन सवाल किए जाते थे और फिर वो उसका जवाब भी देते थे। ये देखकर दूसरे बच्चों को भी जिज्ञासा हुई और फिर उन्हें जो पढ़ाया गया वो बच्चे याद करते गए। कुछ इस तरह ये कारवां बढ़ता गया। तो हम अभी भतार के स्कूल में खड़े हैं
और ये किचन गार्डन है जो डेवलप किया है स्कूल के संचालक ने। काफ़ी यहाँ पे कई तरह के सब्जियाँ और कई तरह के फूल उगाए हैं। हमारे साथ में स्कूल का स्टाफ और गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत कैसे की कि बच्चों को 7 महाद्वीपों के 195 देशों के नाम याद है और सभी राज्यों के और जिलों के नाम याद हैं। तो उनकी कैसी मेहनत रही और कैसे उन्होंने उसको किया। हमारे साथ में संजय गरासिया जो स्कूल संस्था प्रधान है वो हमारे साथ में है। उनसे पूछते हैं कि सर आपने ये जो इनको बच्चों को कंटेस्ट कराया वो कैसे कराया और क्या शुरुआत में सर हमारे लिए समस्या ये थी कि बच्चे स्कूल में नहीं आते थे। तो पहला हमारा काम ये था कि हम ठहराव लाएं, बच्चों का नामांकन का ठहराव। इसके लिए हमने घर घर घूमकर एक एक घर पे पहुंचे हम, और वहाँ पर हमने बात की अभिभावकों से, समस्या क्या है, शिक्षा की जो महत्ता है उसको समझाया। और फिर जैसे ही ये बच्चे हमारे पास इकट्ठे हुए तो हमने ये महसूस किया कि कई बच्चों को किताब पढ़ने नहीं आ रही है। तो हमने सबसे पहले रेमेडियल पे काम किया, उपचारात्मक शिक्षण दिया, और उपचारात्मक शिक्षण देने के बाद हमने सामान्य जो जानकारी होनी चाहिए कि बच्चा या हम कहाँ रह रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। इस ब्रह्मांड में कहाँ है, तो आकाशगंगा है। आकाशगंगा में हम सोलर सिस्टम में, और उस सोलर सिस्टम में हम महाद्वीप जो हैं उन महाद्वीपों पे हैं। तो ऐसे करके हमने धीरे धीरे बच्चों को मोटिवेट किया, क्लासें लगाई, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो बच्चों को क्या क्या याद है कंटेस्ट कराया सर? हमने बच्चों को जैसे महाद्वीप में महासागर याद करवाए हैं, महाद्वीप याद करवाए हैं, उसके अंदर जो देश हैं उसके बारे में बताया है, वहाँ की सर्वोच्च चोटियाँ कौन सी हैं वो बताया हमने, वहाँ पे बड़े बड़े जो वाटरफॉल हैं वो कौन से हैं वो बताया, नदियाँ कहाँ बह रही हैं उसके बारे में जानकारी दी है। राज्य के बारे में क्या इतिहास बताया? राज्य पूरे भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सारे बच्चों को कंठस्थ हैं, और अब धीरे धीरे हम उसके अंदर जा रहे हैं कि किस राज्य के अंदर क्या है, भारत में कौन सी नदियाँ कहाँ बहती हैं और इनका प्राचीन महत्व क्या है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जो जैसे रास्ता में नए से 50 जिले बने थे, क्या इनको भी याद है? बिल्कुल सर, 50 जिले सबसे पहले हमने 33 कंठस्थ कराए, और 33 के बाद 17 जो और ऐड हुए उनको हमने अपने क्या तकनीक उपयोग की, कैसे याद कराए? हमने सबसे पहले तो जैसे हमने ये देखा सर कि पिछले जो मेरा अनुभव है टीचिंग का, उस टीचिंग के अनुभव में मैंने ये जाना कि इमेजिनेशन यानी इमेज के ऊपर ज़्यादा बच्चा सीखता है। तो हमने इमेज लाने के लिए सबसे पहले गांव वालों से जनसहयोग मांगा, और गांव वालों ने हमको एक दिन में लगभग 4,78,000 रुपया दिया। और उससे हमने यहाँ स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगाए, और उस डिजिटल बोर्ड पर हमने मैपिंग सिखाई इनको, और इमेजेस बताई, और इमेजेस उनके माइंड में सेट हो गई, और इस वजह से ये ऐसा कर पा रहे हैं अभी। तो आपका इसमें किन शिक्षण सहयोग किया सर? इसमें ये सारे स्टाफ का सहयोग है, और इनके बिना ये सब काम संभव नहीं है। आप भी समझते हैं कि ये बिना टीम के अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। तो ये सब टीम वर्क है। जैसे आप गार्डन देख रहे हैं, आप सब्जियां देख रहे हैं, या डिजिटलाइजेशन देख रहे हैं, वो सारी सब की मेहनत है, गाँव वालों की, टीचरों की, सब ने मिलकर ये काम किया था। तो हमारे साथ में कोई शिक्षक भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये बच्चों के जो लगाव है कैसा रहा, और आप क्या महसूस करते हैं सर ये जो कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं सर आप? सर, हमारे जो आदरणीय संजय जी ने जब पदस्थापित हुए 2 साल पहले, तो वास्तव में यहाँ की स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन इनके आने के बाद जो नवाचारों में जो परिवर्तन हम देख पा रहे हैं, काबिल तारीफ पर पूरे ज़िले लेवल में हम जो डिजिटल के माध्यम से जो शिक्षा दे रहे हैं वो बहुत बेहतर है। और वाकई इनके आने के बाद जो नवाचारों में जो प्रगति हुई है वाकई ऐसी पहले नहीं थी, और इसमें विशेष तरह भामाशाह का जो सहयोग रहा, ग्रामीणों का सहयोग रहा, स्टाफ का सहयोग रहा, और हम सब मिलकर ये बेहतर वर्क कर पा रहे हैं। तो बच्चों को ये अपने तैयार किया, कैसे तैयार किया, क्या सहयोग किया आपने इसमें? बच्चों को हमने नई शिक्षण विधियों के माध्यम से, जो जैसे कह रहे सर इमेज के माध्यम से पढ़ाया, उस तरह की नई शिक्षण विधियों के माध्यम से हम पढ़ा पा रहे हैं इनको। जी जी सर, आपका नाम क्या है सर? गौतम लाल तेवेर मेरा नाम है सर। सर, आपने ये जो बच्चों को जो देख रहे हैं, तो आप इसमें कैसे क्या महसूस करते हैं सर? सर, जब बच्चे ये नई विधि और नई नवाचारों से सीख रहे हैं तो काफ़ी हमें खुशी होती है और प्रसन्नता होती है, और साथ ही हमें प्रसन्नता इस बात की भी होती है कि हमारा जो मुखिया है, जो नेतृत्व है, वो काफ़ी ऊर्जावान है और नई नई विधियों से और नए नए तरीक़ों से सिखाने की कोशिश करते हैं, और सब हमें भी प्रेरित करते हैं, स्टाफ को भी प्रेरित करते हैं, और हमें प्रेरणा मिलती है और काफ़ी हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमें यहाँ पर जो विद्यालय में हमारा समय जो निकलता है, हमें पता भी नहीं पड़ता है कि कैसे ये समय हमारा व्यतीत हो जाता है, और जब हमारा जो छुट्टी का टाइम होता है वो भी हमें पता नहीं पड़ता है, और उसके बाद भी हमें प्रेरणा ये मिलती है कि इस विद्यालय के लिए हम 24 घंटे कार्य करते रहे, ऐसा हमें महसूस होता है। ये पूरा जिला जनजाति है और ये क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है, उस ऐसे में बच्चे जनजाति हैं, उसको कैसे आपने मोटिवेट किया सर? जी सर, एक मानना ये मेरा मानना है कि क्षेत्र जनजाति होना या शहरी होना कोई मायने नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक बच्चे में की प्रतिभा होती है, और उसमें प्रत्येक बच्चे में सीखने
जो गुण होते हैं, बस उसको मोटिव करके उसको आगे तक ले जाने के लिए नई नई विधियों और नई नई तकनीकों से उसको प्रेरित करना चाहिए। और वो हम हमारे सर के नेतृत्व में हम पूरा स्टाफ मिलकर कर रहा है और काफ़ी प्रसन्नता होती है कि बच्चा जब आगे जाता है और आप जैसे लोग पधार करके और यहाँ हमें जब इस न्यूज़ में आते हैं या पेपर में छपता है तो हमें काफ़ी प्रसन्नता होती है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक में, हमारे साथ में जो यहाँ की जो समिति बनी हुई है अभिभावक समिति, उनके अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जो तैयारी की है बच्चे, जो आपके तैयार हो रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? जी सर, आपका स्वागत, अभिनंदन, आप पधारे यहाँ हमारे विद्यालय में। सर मैं कहना चाहूँगा कि ये पहला श्रेय जाता है हमारे संस्था प्रधान महोदय, जो जब से यहाँ पर उन्होंने ये विद्यालय ज्वाइन किया है तब से यहाँ पर बहुत सारा बदलाव देखने को मिले। जैसे पहले हमारा फर्स्ट मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे यहाँ का विकास होता गया, विद्यालय विकास हुआ। इसके बाद हमारे गांव के भामाशाहों ने सहयोग किया, पूरे ग्रामीणों ने सहयोग किया। जैसे जैसे सर ने जिस तरह हमको आगे बढ़ाने की कोशिश की, विद्यालय में हर बच्चे को मोटिवेट किया, तो हमने भी उनका पूरा सहयोग किया। आपके आज जिला जो स्कूल है वो पूरे राजस्थान में छाया हुआ है, क्या महसूस करते हैं सर? बिल्कुल बड़े गौरव की बात है सर हमारे लिए, हमारे गांव के लिए। और सर मैं कहना चाहूँगा हमारे इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बतार, जो अभी उत्कृष्ट श्रेणी में गया है और दिख भी रहा है और हर क्षेत्र में, और हमारा विद्यालय स्टाफ इसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा है और हम ग्रामीण भी इसके लिए गौरवशाली मानते हैं। हमारे साथ में सदस्य भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? कल्पेश खाट। कल्पेश जी, ये जो स्कूल में जनजाति बच्चे हैं जो कभी कंटेस्ट करें, ये काफ़ी मेमोरी बढ़ गई, आप क्या महसूस करें? आप भी युवा हैं। आपके चैनल को धन्यवाद सर। हम ये आज़ादी के पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे इस गांव में ऐसा विद्यालय तो पहले भी था, पर हमारे इस विद्यालय में टीचर बहुत अच्छे टीचर हैं सर। और हम ग्रामीण इस विद्यालय के पीछे हमारा पूरा सहयोग रहता है और सर के साथ में हमारा पूरा सहयोग, और इस विद्यालय के लिए भी हमारा पूरा सहयोग है। और हमारा बच्चा, यह अभी आपने देखा होगा कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं जो अच्छे इंटेलिजेंट है, अच्छे पढ़ाई, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें गांव वालों को भी एक अच्छा महसूस हो रहा है, हमें खुशी है। और हम भी चाहते हैं कि इसी तरह हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे भी आगे बढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हमारे साथ में कुछ शिक्षक और मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सर ये आपके जो अनुशासन से आप बच्चे सीख रहे हैं, क्या आपने सिखाया सर? मैं फिज़िकल टीचर होने के नाते बच्चों में अनुशासन सिखाना मेरा परम कर्तव्य दायित्व है। और हमारे यहाँ बच्चे बहुत ही, उनको कभी बेत लेके नहीं पकड़ना पड़ता, मतलब बातों से ही समझ जाते हैं और एक आवाज़ में मतलब बच्चे जहाँ भी बोलो वहाँ चले जाते हैं। दूसरी बात, खेल में भी हमारे बच्चे टेबल टेनिस है, नेटबॉल है। इस साल का ही रिजल्ट देखा तो 8 बच्चे स्टेट गए हैं, 2 टीमें हमारी विनर भी रही है। और ये सब सहयोग हमारे पूरे स्टाफ और सर का जाता है, जिन्होंने हमें भौतिक सुविधाएं अवेलेबल कराई खेल की, ताकि बच्चों को डिजिटल बोर्ड के बच्चों के लिए भी क्रिकेट के लिए भी मांग। हाँ, क्रिकेट के लिए हमने तैयार किया, लेकिन हमने इस साल हमारे टूर्नामेंट, जिला स्तरीय टूर्नामेंट दी गई थी, उस वजह से हम क्रिकेट को हम फोकस नहीं कर पाए। नेक्स्ट ईयर का हमारा फोकस है क्रिकेट का। प्रयास जैसे मंगाई, प्रयास किया इसके लिए आपने मेरिट से मंगाया? नहीं, हाँ, वो सर खुद जाके मेरिट से मंगला है। अच्छा। हाँ, तो और भी हमारे साथ में शिक्षक मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? सब चंदूलाल डामोर सर। चंदूलाल जी, जो ये बच्चों का प्रोत्साहन मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। लंबे समय से इस विद्यालय में कार्य कर रहा हूँ जी, और लेवल 1 का अध्यापक हूँ जी। कभी कभी यूँ होता था कि स्वास्थ्य की और एज की हिसाब से थोड़ा सा कभी नीरसता आ जाती थी जी, तो काम करने में थोड़ा लेकिन आपके चेहरे पे उल्लास दिख रहा है। हाँ, अब यूँ पिछले 2 सालों से एक नई ऊर्जा और सर का और पूरे स्टाफ साथियों का सहयोग ऐसा मिल रहा है और गांव का भी सहयोग ऐसा मिल रहा है कि प्रत्येक बच्चे तक बिल्कुल यूँ नज़दीक से संपर्क में रहता हूँ और हर एक बच्चा यूँ पढ़ाने का काम नहीं, सिखाने का करते हैं सर हम। एक युवा शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो बच्चे जिन्होंने पहल की है, तो सर आपका क्या कहना है इस बारे में कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं आगे बढ़ के उनका कलेक्टर बनने सपना है, तो क्या सपना पूरा होगा इनका? जी सर, ज़रूर उनका सपना पूरा होगा। शानदार तरीके से वो पढ़ रहे हैं, हमारा प्रयास सफल हो रहा है, ये देखने में आ रहा है हमें। तो क्या क्या सपना देख रहा है बच्चे, देख रहे हैं सपने यहाँ पे? बच्चे सर अलग अलग, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम उच्च प्रशासनिक अधिकारी में RS लेवल पे भी जाना चाह रहे हैं, कुछ टीचर बनने का सपना भी है उनके। और जो जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, हमारा स्टाफ पूरा हम मेहनत कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि वो ज़रूर आगे जाएंगे। तो आपने देखा कि जो स्कूल के अभिभावक भी हैं, समिति के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ के शिक्षक भी हैं, जो दिन रात लगातार मेहनत करें बच्चों पर, और बच्चे काफ़ी यहाँ के जो चाहते हैं कि वो भी कलेक्टर बने,
और वो भी बड़े बड़े पद पे जाएं, तो इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सारा स्टाफ लगा हुआ है स्कूल का। और यहाँ पर अभी हम बच्चों से भी बात करेंगे, बच्चों से जानेंगे कि उनकी क्या मंशा है, उनका ये सफ़र कैसे ऊपर हुआ। हाँ, अब हम बच्चों से बात करेंगे। बालोतरा साचौर सलूमबर गंगापुर सिटी। विद्यार्थियों ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान बताया कि उनका लक्ष्य कलेक्टर बनकर स्कूलों में भौतिक और शैक्षिक सुधार करना है। हमसे या आपसे यदि राजस्थान के ज़िलों के नाम पूछा जाए तो शायद हमको पूरे ज़िलों के नाम याद नहीं होंगे। यहाँ तक कि भारत में कितने राज्य हैं उनके भी नाम याद नहीं होंगे। और बात करें महाद्वीपों की तो कितने महाद्वीप हैं और महाद्वीप में कितने देश हैं उनके भी नाम शायद याद नहीं होंगे। लेकिन हम जनजातीय ज़िले बांसवाड़ा के एक ऐसे स्कूल में खड़े हैं जहाँ के बच्चों को न केवल राजस्थान के ज़िलों के वरन देश में कितने राज्य हैं और कितने महाद्वीप हैं और महाद्वीप में कितने देश हैं उनके सभी नाम कंठस्थ हैं। और वो धारा प्रवाह इसको बोलते हैं। हम खड़े हैं बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भतार के इस स्कूल में जहाँ के बच्चे काफ़ी कंठस्थ करके पूरे महाद्वीप जिले और राज्यों के नाम याद हैं। हम ऐसे बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं जो धारा प्रवाह रूप से ऐसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? चंद्रवीर। चंद्रवीर जी, आपको क्या क्या याद है, आप पूरा बताइए। राजस्थान, भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। राजस्थान में कितने जिले? 50। नाम बताइए पूरे। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, टोकरा समेत भीलवाड़ा, अनूपगढ़, फालोदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, साचौर, सलूमबर, गंगापुर सिटी, डी, खरतल, तिजारा, दूदू, जयपुर ग्रामीण, कोतपुतली, बहारोड, नीम का थाना, डिडवाना, कुचामन, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा। आप कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 8वीं। 8वीं क्लास पढ़ते हैं। देश में कितने राज्य हैं? 195। देश में राज्य कितने हैं? राज्य भारत में 36। 36 नाम बताइए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। और कितने महाद्वीप हैं? 7। 7 महाद्वीप के नाम क्या हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। सभी महाद्वीपों में जितने देश हैं कितने देश हैं इनमें? 195। सभी के नाम के याद है आपको? हाँ। नाम बोलिए। महाद्वीप के नाम से बात कीजिए। एशिया महाद्वीप कितने नाम देश है? 49। बताइए। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तंजानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 44। कौन के नाम, क्या नाम है? आइसलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, इटली, स्लोवेनिया, हंगेरी, रोमानिया, मोल्डोवा, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, वेटिकन सिटी, माल्टा, एंडोरा, सैन मारिनो, लग्जमबर्ग, मोनाको। हम इन बच्चे की कोई परीक्षा नहीं ले रहे हैं, लेकिन बच्चे की जो प्रतिभा है उसको आपको दिखा रहे हैं। इन बच्चे में 7 महाद्वीपों के 195 देशों के नाम कंठस्थ याद हैं, पूरे जिले याद हैं, पूरे राज्य दो देश में जो राज्य हैं उनके नाम याद हैं। इस जनजातीय क्षेत्र का एक फलवा जो गांव है वहाँ का बच्चा है 8वीं क्लास में। एक बच्चा हमारे साथ में और भी है। बेटा आपका नाम क्या है? मानसून। मानसून, आपको क्या क्या याद है? राजस्थान, भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। आपको किसने सिखाया सब ये? प्रिंसिपल सर ने। कैसे सीखा आपने ये सब? डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया। आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम याद है? देशों के नाम बताइए। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया। और एशिया महाद्वीप के नाम देश? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तंजाकिस्तान,
पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस। तो ये थे हमारे साथ में। आपका नाम क्या बेटा? पल्लव। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। रास्ता में कितने जिले हैं, कौन कौन से नाम है, क्या 50। क्या नाम है इनके? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, सीकर, जुन्नू, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा, अनूपगढ़, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, साचौर, सलीमपुर, गंगापुर सिटी, डी, खेरता, तिजारा, जूजू, जयपुर ग्रामीण, कटपतली, बहरोड, नीम का थाना, डीडवाना, कुचमन, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा। तो देखना, आपने बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सभी जिलों के जो अभी अभी नए नए बड़े जिले बने हैं, इन सभी के नाम याद हैं। हमारे साथ बालिकाएं मौजूद हैं। बालिका से पूछते हैं, आपका नाम क्या बेटा? गायत्री। गायत्री, आपको क्या क्या जिले में इनाम है? देश के नाम कितने नाम है? देश नाम है इधर? राजस्थान, हाँ, दक्षिण अफ्रीका। नहीं, अपने देश की बात करें तो देश में कितने राज्य में नाम बता सकते हैं? 28 राज्य हैं। क्या नाम है उनके? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो देख सकते हैं कि यदि प्रतिभा है तो किसी भी तरह की नहीं होता है, और कह सकते हैं कि कचरे में से भी हीरा निकल सकता है। ऐसे बांसवाड़ा के जनजातीय क्षेत्र में ये बालिका प्रतिभावान है। आपका नाम क्या बेटा है? रंजना। रंजना, आपको महाद्वीप के नाम याद है? हाँ, बताइए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। राजस्थान में जिलों के नाम क्या आपके याद है? हाँ, बताइए। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, सीकर, जुन्नू, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा, अनूपगढ़, फलौदी, सांचौर, सलम्बर, बालोतरा, नीम का थाना, डिडवाना, दुद्दू, डींग, बालोतरा, सिंचर, डी, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा। तो देखा आपने, एक बालिका और मौजूद। क्या नाम है मैडम आपका? राशि। राशि, आपको राजस्थान के जिले याद हैं? हाँ। देश में कितने राज्य वो याद हैं? और एशिया में कितने वो याद है? राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 याद है। 50 याद नहीं है? ठीक है, कोई बात। ये तो वही भी नए नए सीख रहे बच्चे हैं। अभी ये राशि है जो अभी सीख रही है, 33 जिलों के नाम याद है उसको, लेकिन अभी ये इसमें 50 जिले तय करने में मौजूद है। आपका नाम क्या बेटा? सानवी। सानवी, आपको क्या क्या याद है? राजस्थान का 50 जिले और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं उसमें? नाम बता दीजिए। किसके? जो भी नाम आपको जो वो याद है बता दो। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, सीकर, झुन्नू, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, टोंक, अजमेर, टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा, अनूपगढ़, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, सांचौर, सलम्बर, गंगापुर सिटी, डी, खेरता, तिजारा, दूदू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, निमका थाना, डिडवाना, कुचमन, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा। आपका नाम क्या बेटा? मयंक। कौन सी क्लास पढ़ते हो? तीसरी क्लास पढ़ते हो। आपको क्या क्या याद है? राजस्थान, उत्तर अमेरिका। हाँ, आपको राजस्थान में कौन कौन से जिले याद है? 33। अच्छा, 33। अभी 33 याद किए, 50 जिले हैं, 33 याद कर लिया आपने, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये केवल ये मात्र ये 5-10 विद्यार्थी नहीं हैं, वरना आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी छात्र हैं उन सभी को राजस्थान के जिले हों या भारत में कितने राज्य हों या कितने महाद्वीप हैं, कितने देश हैं, उस पूरा कंटेक्स्ट याद है। इन सब के पीछे यहाँ के शिक्षकों की, यहाँ के संस्था प्रधान की मेहनत है। काफ़ी लगन से इनको पढ़ाई कर रहे हैं। और ये भताड़ जिला जो गांव का स्कूल है काफ़ी सुरक्षित में है, और यहाँ के जो अभिभावक हैं उनका भी काफ़ी कहना है कि यहाँ के जो स्कूल के प्रबंधन है बच्चों पर काफ़ी मेहनत कर रहा है, जिसका नतीजा है कि आज बच्चे ये काफ़ी, और इसमें से ऐसे कई बच्चे हैं जो आगे बढ़ करके कलेक्टर, आरएस अधिकारी या उच्च पद पर जाने जाते हैं। इनका सपना भी पूरा हो सकता है। तो आपने देखा कि हम बात करना चाहेंगे और भी जो कि कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई कौन बनना चाहता है? कलेक्टर बनाता है कोई? क्या बनना चाहते हो तुम लोग? हैं? अच्छा, आप बताओ, आप आगे बढ़ क्या करना चाहते हो? आईएएस बनना चाहते हो। किसने बताया आईएएस के बारे में आपको? बड़े सर ने। क्या बताया आपको? आईएएस बनना है। अच्छा, आपने सपना देखा है? मेहनत कर रहे हो इसीलिए? हाँ। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? आईएएस।
आईएएस क्या होता है पता है? कलेक्टर होता है ना, हाँ। जिले का मालिक होता है, शक्ति होती है। तो आपको किसे बताया सर ये? प्रिंसिपल सर ने। आपको मोटिवेट किया? हाँ। आप क्या बनना चाहते हो? आईएएस। आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हो? आईएएस। तो आप देख सकते हो सभी बच्चे हैं, सभी बच्चों का सपना है कि आईएएस बने, क्योंकि आईएएस ऐसी पद होता है जो जिले का मालिक होता है। तो जिले के मालिक होते हुए आईएएस एक बड़ा पद होता है, इनका सपना है। ये सारे बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं, इनमें से अधिकांश बच्चों का सपना है कि वो आईएएस बने, कोई बड़ा अधिकारी बने, कोई आरएस अधिकारी बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। तो आप देख सकते हो ये जनजातीय जिले में स्कूल है, काफ़ी आदर्श स्कूल है और यहाँ का हर बच्चा कलेक्टर बनने का सपना देख रहा है। तो निश्चित रूप से भविष्य में जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो शिक्षण मिल रहा है, निश्चित रूप से कई व्यक्ति, कई छात्र आगे बढ़कर कलेक्टर बनेंगे। विद्यालय में हमेशा से 95% से अधिक बच्चों की उपस्थिति रही है। शिक्षकों के साथ अभिभावक भी जागरूक बन चुके हैं। विद्यालय प्रशासन के पास हर बच्चे के बारे में जानकारी है और वो अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। वहीं वर्तमान में यहाँ पर निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों ने भी प्रवेश लिया है। और इसी के साथ फिलहाल एनडीटीवी स्पेशल में इतना ही। अन्य सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।